हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई एम प्रदीप कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल इज़ वेल। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और इसके साथ साथ ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरसीसी ड्राइंग का सिलेबस, जो सीमेंट रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट ड्राइंग में हम कौन कौन सी ड्राइंग बनाएंगे, कौन कौन सी ड्राइंग या कौन कौन से पार्ट्स आपको पढ़ना है, क्या आपको कौन सी ड्राइंग आपको बनानी है, कौन सी नहीं बनानी है। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट ड्राइंग्स कौन सी आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, कौन सी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज के सेशन में सिलेबस को जानने के लिए। आइए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी ड्राइंग का सिलेबस हमने यहाँ पर खोला हुआ है। इसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लर्निंग आउटकम्स है, बच्चे इससे क्या सीखने वाले हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, ड्रॉ द रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ वेरियस स्ट्रक्चरल स्टील फ्रॉम गिवन डाटा। यानी जो आपका रेनफोर्समेंट है उसकी डिटेल और वेरियस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, यानी जो आपके स्ट्रक्चरल पार्ट संरचनात्मक जो अवयव हैं उनकी डिटेल्स भी हम क्या करने वाले हैं, डिटेल करने वाले हैं, जो आपका डाटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही कैलकुलेट करने वाले हैं रेनफोर्समेंट डिटेल्स फॉर फ्रॉम द गिवन ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो आपकी ड्राइंग में गिवन दिया हुआ है। वार बेंडिंग शेड्यूल आपको बनाना है। इसके साथ साथ ही ड्रॉ द वार बेंडिंग शेड्यूल फ्रॉम ड्राइंग से वार बेंडिंग शेड्यूल को ड्रॉ कर पाएंगे स्टूडेंट। इसके साथ साथ ही रीड और इंटरप्रिट कर पाएंगे आरसीसी ड्राइंग को। तो देख लेते हैं डिटेल कंटेंट में आपको जो ड्राइंग बनानी है वो आपको ये आरसीसी ड्राइंग में फर्स्ट ड्राइंग आपको बनानी है, रेनफोर्समेंट डिटेल फ्रॉम द गिवन डाटा फ्रॉम द फ्लोइंग स्ट्रक्चर एलिमेंट विद वार बेंडिंग शेड्यूल। यानी आपको जितनी भी ड्राइंग दी गई है उन सबको आपको क्या बनाना है, बीबीएस यानी वार बेंडिंग शेड्यूल आपको बनाना है। जैसे कि फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पर दी हुई है, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं, रूल्स पढ़ने हैं, ड्राइंग को कैसे बनाया जाएगा, स्केल कैसे लेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ ड्राइंग कितने प्रकार की होती हैं, स्केलिंग कैसे लेते हैं। और ड्राइंग 1 में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लैप और लैप ओवरलैपिंग क्या होती है, जॉइंट्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है यानी विकास लंबाई, और ड्राइंग में लेंथ, रिंग्स और हुक्स को भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ड्राइंग 2 में हम पढ़ेंगे आरसी स्लैब यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्लैब्स हम पढ़ने वाले हैं। स्लैब्स में यानी जो छत आपकी बनाई जाएगी, है ना, रूफ आपकी जो बनाई जाएगी वो 1 वे है या 2 वे स्लैब है, और कैंटिलीवर स्लैब है ना, जो हम छत जो आपकी बाहर को निकाल देते हैं, है ना, बालकनीज बना लेते हैं, है ना, तो हम कैंटिलीवर स्लैब भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 1 वे यानी एक एकल वे में, है ना, 2 वे में आपकी जो दोनों दिशाओं में बनती है ना। तो ये हम रेनफोर्समेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। उसके साथ साथ ड्राइंग नंबर 3 में हम बीम पढ़ेंगे। बीम में हम सिंगली और डबली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम की ड्राइंग को पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही कैंटिलीवर बीम यानी ऑल बीम विद वर्टिकल स्ट्रप्स हम बनाते हैं, और इसमें हम टी बीम और टेपर्ड बीम भी क्या करने वाले हैं, इसकी ड्राइंग भी बनाने वाले हैं। इसके साथ साथ ही ड्राइंग नंबर 4 आपकी कॉलम एंड फुटिंग्स है, जिसमें आपको कॉलम बनाना है, और फुटिंग मीन्स आपको फाउंडेशन भी आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। और कॉलम में आप स्क्वायर कॉलम आपका आ सकता है, रेक्टेंगुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम विद लैटरल टाइज और देयर आइसोलेटेड स्टोप कॉलम फुटिंग्स भी आपको यहाँ पर बनाने को मिल सकती है, या आपको ये स्टडी करना है। ड्राइंग 4 में ही आपको कॉलम एंड बीम जंक्शन को भी बनाना है, यानी कॉलम और बीम को कैसे जोड़ा जाएगा। ड्राइंग 5 में हम पढ़ेंगे पोर्टल फ्रेम। पोर्टल फ्रेम मीन्स जो आपके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बनाए जाते हैं वे आप पढ़ेंगे यहाँ पर। और बिलो ऑफ कॉलम विद बीम जंक्शन भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। कॉलम के नीचे जो आप कॉलम टू कॉलम या बीम टू बीम जो आप कनेक्शन देते हैं वो किस तरीके से वहाँ पर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ड्राइंग नंबर 6, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ड्राइंग ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, शोइंग डिटेल ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड रेनफोर्समेंट, है ना। और ड्राइंग नंबर 7 हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंटेज टाइप वाटर टैंक, शोइंग डिटेल ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड रेनफोर्समेंट, ठीक है नहीं। इसमें भी सारे जो एलिमेंट्स है, जो पार्ट्स हैं ड्राइंग के, वो हम डिटेल में दिखाएंगे, और इसमें जो आपका वार बेंडिंग शेड्यूल है वो भी आपको दिखाना है। ड्राइंग नंबर 6 में आपको यहाँ पर पढ़ना है
ड्रॉ एटलीस्ट वन शीट यूजिंग ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, यानी जो आपकी जो ऊपर ड्राइंग दी गई हैं उनमें से आपको एक ड्राइंग ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पर बनानी है। कम से कम आपको एक ड्राइंग ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये था आपका सिलेबस। आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन सी ड्राइंग इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सी हमें पढ़नी है एग्ज़ाम के व्यू से। तो एग्ज़ाम के व्यू से हम बात करने वाले हैं ड्राइंग नंबर 2, जिसमें हम आरसीसी स्लैब पढ़ने वाले हैं। आरसीसी स्लैब के साथ साथ ड्राइंग नंबर 3 आपको पढ़नी है, और इसके साथ साथ ही आपको ड्राइंग नंबर 4 और ड्राइंग नंबर 4 के साथ साथ आपको इसमें कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल की ड्राइंग भी आपको पढ़नी है। यानी आपको ड्राइंग नंबर 5 में कैंटिलीवर ड्राइंग रिटर्निंग वॉल की ड्राइंग पढ़नी है, और ड्राइंग नंबर 2, 3, 4 और 5 में आपका कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल, यानी आपकी ड्राइंग नंबर 2, 3, 4 और 5 में कैंटिलीवर रिटर्निंग वॉल आपकी इम्पोर्टेंट है। और यही ड्राइंग आपकी बेसिकली यहाँ पर पूछी जाएंगी, है ना। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप्स के डाटा आपको गिवन रहेगा, ये हम क्या करेंगे, हम आपको डिस्कस कर दिए हैं। और इनकी ड्राइंग कैसे बनेगी, किस तरीके से हम यहाँ पर बार बार शेड्यूल बनाएंगे, है ना, कैसे ड्रॉ करेंगे, इसकी जानकारी के लिए हमने कुछ लेक्चर ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, और इसके साथ साथ ही हम और भी लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। हम डेली वहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके कुछ ना कुछ जो आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस वाइज हम वहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो सिलेबस को कंप्लीट पढ़ने के लिए, नॉलेज लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक करें, है ना। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी, आई होप आप लोगों को ये सेशन भी अच्छा लगा होगा कि जो आपको सिलेबस है वो आपको यही जो आपकी 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका सिलेबस है जो आपका कंप्लीट सिलेबस है आरसीसी ड्राइंग का, और यूपी बीटी ही में आपका ये सिलेबस चलता है, ठीक है नहीं। तो खासकर जो आपके यूपी बीटी के छात्र हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के छात्र हैं, वो इस सिलेबस को नोट कर लें, और इसके साथ साथ ही सिलेबस वाइज ही अपनी स्टडी को जारी रखें, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक टू ऑल। अगर सेक्शन आपको अच्छे लग रहे हैं, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, लव यू टू ऑल।